पहले लंगोटा बांधे फिर रहा है, बुद्धि है नहीं। देश के सन्यासियों को गाली देने की बात करते हैं लोग, हैं? भगत सिंह चंद्रशेखर ने सब निशादी नहीं करी, सब बेकार थे ना। बड़े बड़े सन्यासी सब बेकार थे, स्वामी रामदेव जी बेकार है ना। इनके अनुसार जिसने बिया करा, क्या दारू की बोतल मारा है, जिसे दारू के बोतल फ्री मिल रही है वो ठीक है? 9 साल में जितना विकास हुआ है कभी किसी प्रधानमंत्री के राज में ना तो हुआ था और ना हुआ। सही बात है। ठीक है, इतना काम किया है, बहुत ज्यादा काम किया है। देश के दो सीमाएं जोड़ दी, ठीक है ना। कश्मीर जोड़ दिया, आपका जो है उसको जोड़ दिया, लेह लद्दाख को जोड़ दिया। कितना काम हुआ। इंडिया नाम हो या भारत हो या हिंदुस्तान हो, आना राहुल गांधी को है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इनकी एक तोड़ने के बाद ऐसा हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? अगर ऐसे होने वाला होता 7 में से 4 आपने हार गए हो। 2014 में भी जनता मोदी को लेके आई, 2019 में भी जनता मोदी को लेके आई और 2024 में भी जनता मोदी जी को लेके आ रही है। ये इंडिया नाम रखे या कोई भी नाम बदलते रहे, लोगों को सब पता है किसको वोट देना, कौन काम कर रहा है और 9 साल में कौन कौन से बिल लाकर भारत का भला किया है, ये जनता सब जानती है। मोदी जी को नहीं रोक सकता। राष्ट्रवाद की बात आएगी तो क्या बोला? राष्ट्र मेरे रहते हुए बीजेपी नहीं आएगी, कितने में खरीदी बताए? राष्ट्र से बात आएगी तो बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे। राष्ट्रवाद की बात आएगी। राष्ट्र का विकास हुआ है पिछले साल, विकास हुआ है पिछले 9 साल। आप तो पता नहीं ना, कुछ नहीं हुआ विकास, करके बैठ जाए, खत्म है। भारत डूब गया, डुबा दिया इन्होंने, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। भाई साहब बहुत काम हुआ है। बीजेपी आएगी 2024 में। ये जो लोग बोल रहे हैं कि मोदी ने काम नहीं किया, सारे यूपीए वाले हैं जिनको विपक्ष में बैठने के लिए भी जरूरत पड़ेगी अब सीटों की। नहीं तो ये ना हो कि 350 पार कर देती बीजेपी। अब मैं बताऊं, G20 सम्मेलन हुआ आयु, इससे क्या फायदा हुआ? क्या नुकसान हुआ? सोने की थाली में रोटी खवा दी। 9 साल में 76 देशों में ही घूम लिया। उपचुनाव हुए, एक सीट मिली, 6 एनडीए। भाई साहब 3 कहाँ रह रहे हो आप? कहाँ 3? एक कहाँ 3? हाँ, 7 में 3 है, 7 में 3 4 है। इसका भला नहीं हो सकता। 9 साल में 76 देशों की यात्रा कर ली विदेशी। जब अमेरिका में 5 देश बुलाए गए थे, संगठन था कोई, तो 5 देश में थे, वो कैंसिल हो किसी कारण थे, तो अपने प्राइवेट पैसे थे, फूल बिछवा के, माला डलवा के, अडानी साथ में बैठाया और वहाँ गया। उन नगीरे में तुझे मना करी थी। अच्छा अब ये बताए वोट किसको देंगे 24 में, राहुल को या मोदी जी को? वोट मोदी तो 0 पे, मोदी का तो नाम ही ना लेवे। वो तो देखेगा मोदी को हमारा भारत कुछ बोले, वो हमारा जो अपने बच्चों का नहीं हो सकता, योगी औलाद नहीं, लगोटा बंद है फिर अपना। ठीक है। आपने बताया, आप क्लियर बताइए, मोदी की बहू कहाँ? ये वही लोग हैं जिन्हें खुद का पता नहीं, ठीक है ना। वही चीज आएगी। सुनो, जब कबूतर के सामने बिल्ली आ जाती है ना, वो आंखें बंद कर लेता है। अब मुझे कोई नहीं देख रहा, इन्हें कुछ पता है नहीं। योगी जी के बारे में टिप्पणी करने से पहले लंगोटा बांधे फिर रहा है, बुद्धि है नहीं। देश के सन्यासियों को गाली देने की बात करते हैं लोग, हैं? भगत सिंह चंद्रशेखर ने सब निशादी नहीं करी, सब बेकार थे ना। बड़े बड़े सन्यासी सब बेकार थे, स्वामी रामदेव जी बेकार है ना। इनके अनुसार जिसने बिया करा, क्या दारू की बोतल मारा है, जिसे दारू के बोतल फ्री मिल रही है वो ठीक है? 9 साल में जितना विकास हुआ है कभी किसी प्रधानमंत्री के राज में ना तो हुआ था और ना हुआ। सही बात है। ठीक है, इतना काम किया है, बहुत ज्यादा काम किया है। देश के दो सीमाएं जोड़ दी, ठीक है ना। कश्मीर जोड़ दिया, आपका जो है उसको जोड़ दिया, लेह लद्दाख को जोड़ दिया। कितना काम हुआ। आज भारत 35-36वें नंबर पे था, आज भारत विश्व की 4थी में आ सकती है। आज भारत विश्व की 5वीं आर्थिक में आ सकती है। इन्हें क्या पता, घर से बाहर निकलते नहीं, विकास का कैसे पता लगेगा?
घर में कुछ काम करना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ पता नहीं है क्या देश का कितनी उन्नति हुई है। लोगों से पूछो ना, घूमो। अब भारत में मोदी 76 देश, अरे पहले भी आज भी राजा देशाटन के लिए जाते थे, तो देशाटन में जब देखेंगे कहीं क्या काम हो रहा है तभी तक करेंगे ना आगे। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हम आपके हिसाब से चलेंगे तो देशभक्त हैं, आपके हिसाब से नहीं चले देशभक्त नहीं है। मगर ऐसा मैं अपने हिसाब से चलूँगा जैसे चलना चाहिए, जैसे संविधान सिखा रहे उस हिसाब से चलेंगे, आप हिसाब से नहीं चलेंगे हम। दूसरी बात ये रही है गठबंधन की, अभी तक 9 साल में आप सोते रहे क्या? आप इंडिया ध्यान नहीं आया आपको? अब अभी ध्यान आ गया। अगर ध्यान आया उसकी ताकत आपको बता दें, 7 में से 4 हार चुकी है, ताकत मालूम है आपके सामने है, कहीं ना कोई ज़रूरत नहीं है। फुल बहुमत से सरकार आई रही है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। जिसको अब मैं ये नहीं करो ख़राब है, मैं करो आप अच्छे हो, आप जाने के बाद आप सही हो गए तो दोबारा आपको फिर मैं खुद लाऊंगा। आपको कोई लड़ाई झगड़े इसमें नहीं, अगर आप सही हो मैं आपको दोबारा फिर ले आऊँगा, आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर फिर आप कहते हैं गठबंधन मानदों में ताकत नहीं है, फिर भाई 7 में से आप मानदों में 4 क्यों आ रहे? 7 में 4 इसलिए आ रहे, ये ताकत है, लोग नहीं है, जनता की ताकत है। उनने दिखा दिया है, यूपी में दिखा दिया है, 42,000 कुछ वोट हार गई, इतनी बुरी तरह आज तक नहीं आ रही है, सारी ताकत लगा दी। अच्छा, देश में महंगाई है? सर आप बताइए, जो 400 का सिलेंडर था आज 1,000 रुपये 1100 का है, महंगा है या नहीं है? आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, अभी तो मोदी जी ने सस्ता करा, 200 रुपये का सबको मौका दिया है। मैं 5,000 रुपये आपके जेब से निकाल लेता हूँ, 200 दे दूँगा। आपको तकलीफ होगी या नहीं? सिर्फ आप ही बता दीजिए, आप मीडिया वाले आप बता दीजिए, तकलीफ होगी या नहीं? तकलीफ होगी तो यार तकलीफ है, और तकलीफ हम अगर तकलीफ ना होती तो 7 में से 4 नहीं हार जाती। आपके सामने 7 में से 4 नहीं हार जाती यार, बिल्कुल हार चुकी है, ये जाने वाली है। अब बात रही गठबंधन की, गठबंधन की तकलीफ है, तकलीफ ये नहीं है कि हम चले जाएंगे, तकलीफ ये है कि उसके बाद। अच्छा ये बताइए, अब एनडीए या फिर इंडिया? देखो मैं आपको सब कर दूँ, चाहे इंडिया नाम हो या भारत हो या हिंदुस्तान हो, आना राहुल गांधी को है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इनकी एक तोड़ने के बाद ऐसा हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? अगर ऐसे होने वाला होता 7 में से 4 आप नहीं हार गए होते। आपको मालूम है कि मैं जा रहा हूँ, इस बार डर नहीं है कि मैं चला जाऊँगा, हम हार जाऊँगा। भाई उसकी बात क्या, अंबानी क्या होगा? भाई बात केस अंबानी पे लगा पड़ा है, भाई अंबानी पे टिका हुआ है। अगर अंबानी इतना ही सही है, आप कह रहे हमारी पार्टी सब सही मान रहे हैं, अब सब पे छापे डरवा रहे हो, जब लोग कह रहे हैं अंबानी ऐसा है, तो भाई एक बार मान तुम्हें बैठा दीजिए, उसको पता चल जाएगा मन तुम्हें सही है या नहीं है। सही होगा तो आ जाएगा, आप डर किस बात का है? भाई कुछ तो है, आप मान लीजिए कुछ तो है। इसमें अगर कपड़ा ना होता तो इतना शोर हो रहा है तो ऐसा नहीं होता अब तक, मालूम है। अब दूसरी अगर राज्यों में ऐसा होता है, तुरंत CBI चली जाती है, तुरंत छावे पड़ जाते हैं, तुरंत आ जाता। वो कितने दिन हो गए लोग चिल्लाते हुए? सर किस बात की ये बात है? देखिए, इंडिया 2004 में कांग्रेस की सरकार थी, तब इंडिया का नाम बदलने के लिए पूरी कोशिश की गई थी। ये जो आज सरकार में उस टाइम विपक्ष में थे, तो इन्होंने इसका विरोध किया कि इंडिया क्यों नाम बदला जा रहा है, क्यों नाम हटाया जा रहा है। 2015 में देश के प्रधानमंत्री जो आज है, वो भी जब देश के प्रधानमंत्री थे, जब सुप्रीम कोर्ट में रिट लगी थी, तो इन्होंने ही लिख के दिया था, हलफनामा इस सरकार ने लिख के दिया था कि कोई इंडिया का नाम बदलने की जरूरत, इंडिया भारत एक ही नाम है, नाम बदलने की जरूरत। जो पर चुप, इंडिया का नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया भारत एक ही चीज़ है, और इंडिया भी रहेगा, भारत भी, दोनों नाम रहेंगे। आज जब इंडिया गठबंधन बन गया तो ऐसी क्या मजबूरी सरकार पे आई, इस देश के प्रधानमंत्री पे आई कि क्यों इंडिया का नाम बदला जा रहा है। जब 2004 में कांग्रेस नाम बदल ली थी, आप विपक्ष में आपने पूरा हंगामा किया, आपने मना की, और 2015 में आप देश के प्रधानमंत्री थे, सुप्रीम कोर्ट में एक संसद ने रिट लगाई कि इंडिया करके खाली भारत नाम रहना चाहिए। आपने हलफनामा दिया, आप मीडिया वाले, आपको मालूम होगा, आपने कोर्ट में हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि कोई ज़रूरत नहीं है नाम बदलने की, इंडिया भारत दोनों नाम रहेंगे। तो आज क्या ज़रूरत है? इंडिया गठबंधन बनने पे ही मतलब नाम बदला जाएगा? ये तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। सर ऐसा है, जैसा इन्होंने कहा कि पहले इन्होंने सपोर्ट किया था इंडिया नाम को, भी नहीं कर रहे हैं। अभी एक तरफ तो मोदी हैं और एक तरफ 30 पार्टी हैं, एक तरफ सिंगल आदमी, एक तरफ 30 आदमी हैं। अगर कभी इन्होंने बीजेपी ने सपोर्ट किया था तो आज सिचुएशन बदल चुकी है। करप्शन को बढ़ाने के लिए, अपने करप्शन को छुपाने के लिए, जो घोटाले किए उसको छुपाने के लिए अगर ये इंडिया नाम यूज़ कर रहे हैं और सरकार चाहती है कि भारत नाम यूज़ किया जाए, तो भारत सरकार का राइट है कि वो लोकसभा में अगर कोई बिल लेके आती है और संविधान में कोई चेंज करती है तो सरकार का है। कल को कोई और सरकार आएगी तो उसके पास भी राइट रहेगा। लेकिन विपक्ष के पास यूपीए के नाम बदल के
इंडिया नाम यूज़ कर रहे हैं और लोग उसको INDA बोलते हैं। तो अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, घोटालों को छुपाने के लिए, करप्शन जो इन्होंने किया है CBI ED से बचने के लिए, ये लोग इंडिया नाम कर रहे हैं। यहाँ तक इन्होंने बोल दिया कि अगर आप भारत का बिल लेके आओ, कोई बिल लेके आओगे जिसमें भारत नाम किया जाएगा तो भारत रख लेंगे। ये इतने डरे हुए हैं, इनको ये डर है कि हमारी इतनी भी सीटें नहीं आई तो मैं विपक्ष में बैठने में, लोकसभा में बैठने में मुश्किल हो जाएगी। और हो सकता है 2024 में बीजेपी 320-25 का भी आंकड़ा पार कर दे, जैसे गुजरात में उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। मैं बता दूँ, ठीक है भाई, ऐसा है अभी भाई ने कहा इंडिया नाम बदलने पे 14,000 करोड़ का खर्चा आ रहा है। जब सरकार बदल ली थी तो मतलब आज अगर कल को मतलब इंडिया ने एक गठबंधन ने दूसरा, इन्होंने सुनो ऐसा, अरे सुनो, ऐसा है जब इन्होंने ऐसा किया, अभी इन्होंने कहा कि 30 पार्टी इकट्ठी हो गई। इनको ये मालूम है 26-28 पार्टी है, 38 पार्टी तो आपकी है। आपने NDA गठबंधन 38 पार्टी बना रखा है, इंडिया गठबंधन में 28 पार्टी है, और वो उन्हें डर नहीं है। वो तो कल भी इंडिया का, भारत का सम्मान करते हैं और आज भी करेंगे। और ये घोटालों की बात, घोटाले वालों को तो आप शामिल करते हैं, तोड़ बट्टा तो आप करा रहे हैं पार्टियों में। अजीत पवार को तोड़ बट्टा करा के इतना बड़ा घोटाला था, उसके ऊपर इतने आरोप थे, इतनी ED इतनी वो थी। जिस दिन वो बीजेपी में चले गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, सब घोटाले खत्म हो गए। 9 मंत्री जो बनाए, उसके 9 विधायकों को, उन सब पे जांच हो रही थी, सब पे जेल जाना था। लेकिन जब वो सारे शपथ ले ली और मंत्री बन गए, सारे घोटाले वास्तव, इसलिए तुम हो किसी और पे पहले, दूसरे पे उठाने से पहले अपने पे उंगली उठाओ, अपनी गिरबान पे जागो कि हम क्या कर रहे हैं। तुम हर जहाँ भी मामला होता है वहाँ तुम पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हो, वो कर रहे हो। लेकिन अब ये जनता समझ चुकी है, 2024 में जनता का मुँह तोड़ जवाब देगी। सर, ये जो इंडिया नाम है, जब अंग्रेज यहाँ पे जिन्होंने शासन किया, गुलाम बनाया, उसके बाद अस्तित्व में आया इंडिया नाम। आज से सैकड़ों साल पहले महाभारत काल से भारत नाम चलता हुआ आ रहा है। अगर भारत नाम रखता है तो देश की 90% जनता भारत के नाम के हक में है। कई सर्वे आए हैं, आज तक का सर्वे आया है, कईयों का सर्वे आया है, जो कि 80% से ऊपर जनता यही चाहती है कि इंडिया की जगह भारत नाम रखा जाए। अगर भारत नाम को आगे लेके जा रही है सरकार, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई किसी इस चीज़ से परेशान नहीं है। ये सरकार का राइट है। अगर भारत नाम यूज़ करती है हर जगह और भारत नाम को आगे लेके चलती है, तो ये भारत के आने वाले फ्यूचर में उसके भले के अंदर ही है। ये इंडिया, इन्होंने खाली इंडिया नाम इसीलिए रखा है कि इनको सीटें मिलें या अपने करप्शन से बचें, बस। और कोई विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है इंडिया के अलावा। सर, मैं इनके कहना चाहता हूँ, उन्होंने भी, सर सुन लीजिए, आपके जवाब में दे रहा हूँ। आपने कहा है कि आप जितने भी, मान लो हमने घोटाला किया है, 50 लाख 1 करोड़ किया है, और मैं अगर आपकी पार्टी में चला जाता हूँ, वो धुल कैसे जाता है यार? आप ही कह रहे हो ये चोर है, फिर चोर को आप ले कैसे लेते हो? ठीक है, आप चोर को आप ले भी लेते हो, फिर उसके बाद मान तो सारे उसके जितने भी हो तो घोटाले सब हो जाते, कि मशीन इतनी धुल जाते यार। ये बात समझ में नहीं आती है लोगों के अंदर कि यार जो तो आप कह रहे हो कि घोटालेबाज है, ये घोटालेबाज है, वो घोटालेबाज आप में पहुँच कर धुल क्यों जाता है? घोटालेबाज। दूसरी बात, अगर आपको इससे पहले जब गठबंधन नहीं बना था तो आपके सो रहे थे, नींद की गोलियाँ ले ली थी आपने क्या? आज ध्यान आया क्या? 9 साल जब आप चिल्लाते रहे ये फलाना इंडिया, ये इंडिया, भाई क्यों चिल्लाते रहे? आज क्या ऐसा हो गया? वो कुछ नहीं किया है। अभी जो 7 मई से 4 सीटें वहाँ तो हार गए हैं, आपको पता होना चाहिए, ये दिखाई दे रहा है इनको कि भाई मैं जा रहा हूँ, अब क्या करूँ ना क्या करूँ यार, पूरी ताकत लगानी है, मगर उससे कुछ होना कुछ नहीं है। आप चले जाइए, आप सही होंगे तो आप दोबारा मैं खुद लाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। एक बात बोले सर, 2014 में भी जनता मोदी को लेके आई, 2019 में भी जनता मोदी को लेके आई, और 2024 में भी जनता मोदी जी को लेके आ रही है। ये इंडिया नाम रखें या कोई भी नाम बदलते रहे, लोगों को सब पता है किसको वोट देना है, कौन काम कर रहा है, और 9 साल में कौन कौन से बिल लाकर भारत का भला किया है, ये जनता सब जानती है। मोदी जी को नहीं रोक सकता।